आप में से बहुत सारे लोगों ने माइक्रोवेव ओवन का कभी ना कभी इस्तेमाल अपने ज़िंदगी में ज़रूर किया होगा। या तो ऑफिस में किया होगा या तो घर पे किया होगा, सिंपल खाना गर्म करने के लिए। पर कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी आप माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करते हो खाना गर्म करने के लिए, तो आपका खाना तो गर्म ज़रूर होता है, बट जिस कंटेनर में और या फिर मैं कहूँ जिस प्लास्टिक में आप उस खाने को गर्म करते हो, वो अक्सर गर्म नहीं होता। काफ़ी शॉकिंग है, राइट? बट इसके पीछे का एक बहुत बहुत बेसिक साइंस है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ा आएगा। माइक्रोवेव के पीछे की साइंस को समझने से पहले आइए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं कि आखिर माइक्रोवेव इन्वेंट कैसे हुआ। तो 1940s की बात है। एक इंजीनियर हुआ करते थे जिनका नाम था पर्सी स्पेंसर। अब वो रेथियन टेक्नोलॉजीज में काम करते थे। रेथियन टेक्नोलॉजीज एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है। सो वो रेडार टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके पॉकेट में रखी हुई एक चॉकलेट जो है वो पिघल गई जब वो एक एक्टिव रेडार के पास खड़े होकर काम कर रहे थे। अब वो क्यूरियस हो गए कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ और भी फूड्स जैसे पॉपकॉर्न वगैरह को लाके टेस्ट किया उसी एक्टिव रेडार सेट के बगल में। और उन्होंने ये नोटिस किया कि अरे ये तो पॉपकॉर्न भी बन गई। तो वहाँ से 1947 में पहला माइक्रोवेव ओवन का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम था रेडा रेंज। और वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था, 6 फीट लगभग उसकी लंबाई थी। धीरे धीरे समय के साथ माइक्रोवेव के डिज़ाइन को छोटा किया गया और उसको हाउस होल्ड पर्पज़ के यूज़ में लाया गया। उस समय वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हुआ करती थी। तो गाइज, माइक्रोवेव ओवन के इन्वेंशन की पीछे की स्टोरी तो हमें समझ में आ गई। अब माइक्रोवेव्स खुद क्या होते हैं ये समझना भी ज़रूरी है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में, ज़्यादा दिमाग को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, आप माइक्रोवेव्स को बस एक एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के तौर पर ले सकते हो। हालांकि माइक्रोवेव जो होते हैं एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं एंड जिनका स्पेक्ट्रम या मैं बोलूँ वेव लेंथ 12 सेंटीमीटर का है और फ्रीक्वेंसी 2.45 गीगाहर्ट्ज की होती है। ठीक है। तो अब मैकेनिज्म समझते हैं कि एक माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जिसको मैग्नेट्रॉन कहते हैं। अब मैग्नेट्रॉन का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, यानी कि माइक्रोवेव्स में। तो हमें ये पता चल गया कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर मैग्नेट्रॉन जो डिवाइस होता है वो बहुत ही मेन एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोवेव में। ठीक है। अब सीन ऐसा होता है कि भाई वो तो हमें समझ में आ गया कि हाँ माइक्रोवेव्स बन गई, पर खाना ही क्यों गर्म होता है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि माइक्रोवेव जो है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को टारगेट करती है। बिल्कुल। माइक्रोवेव्स मोस्टली जितने भी चीज़ें होती है जैसे सेरामिक, प्लास्टिक्स, उन सब को बाईपास कर देती है। अब ओवन के अंदर माइक्रोवेव्स बाउंस कर रहे हैं इधर उधर और वो लगभग जो भी कंटेनर्स हैं उनको बाईपास कर देते हैं क्योंकि उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। लेकिन खाना, कोई भी खाना हो, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो माइक्रोवेव अब क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, यानी कि क्विकली उसको मूव करवाते हैं। तो जब वो फ्रिक्शन होता है तो उस फ्रिक्शन के कारण जो होता है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फ्रिक्शन हो रही है, उस फ्रिक्शन के कारण खाना गर्म होता है। तभी आप नोटिस करना कि जितना फूड ज़्यादा लिक्विड ओरिएंटेड रहेगा, मतलब जिस फूड में लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है, सपोज सूप्स वगैरह बहुत जल्दी गर्म होंगे, उधर ही कुछ थोड़े हार्ड फूड्स होंगे उनको टाइम लगेगा गर्म होने में। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि माइक्रोवेव्स वाटर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवा के, फ्रिक्शन जनरेट करवा के हीट करता है। अभी मैं अपने हाथों को ऐसे ऐसे रगड़ूंगा तो नॉर्मल सी बात है, हीट प्रोड्यूस होगी। तो सिंपली जब वाटर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो उनमें फ्रिक्शन के कारण वो हीट पैदा करते हैं। अब प्लेट्स मोस्टली उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स होता नहीं है, कंटेनर्स में वाटर मॉलिक्यूल होता नहीं, तो वो इसलिए गर्म नहीं होते। हालांकि जब आप प्लेट निकालते हो, कंटेनर निकालते हो, तो आपको गर्म ज़रूर लगता है, बट वो क्या होता है कि जब वो खाना गर्म हो जाता है तो वही गर्म खाना एब्जॉर्ब करता है वो प्लास्टिक कंटेनर। बट माइक्रोवेव्स सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही टारगेट करते हैं और इस कारण से सिर्फ खाना गर्म होता है, कंटेनर नहीं। दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया होगा कि माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है। पर कुछ फन फैक्ट्स भी है माइक्रोवेव ओवन के बारे में। जैसे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में माइक्रोवेव ओवन का ही यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे आप आग वाग जला नहीं सकते हो।
दूसरा, माइक्रोवेव ओवन में कभी भी ब्राउनिंग नहीं होती। ब्राउनिंग मतलब खाना कैसे भूरा वगैरह पड़ने लगता है, आप फ्राई वगैरह करते हो कुछ भी, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि माइक्रोवेव्स में इनसाइड आउट मतलब कि खाना अंदर से हो रहा है, अंदर से उसमें एक हीट पैदा हो रही है, कोई बाहरी ड्राई फ्लेम नहीं है। तो उस एब्सेंस ऑफ ड्राई फ्लेम की वजह से खाना में ब्राउनिंग नहीं होती। और हाँ दोस्तों, नेवर यूज़ मेटल। कभी भी मेटल के जो कंटेनर्स होते हैं आप उसको माइक्रोवेव ओवन में यूज़ कभी मत करना, क्योंकि मेटल के कंटेनर्स माइक्रोवेव्स को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, यानी कि बाउंस बैक। जैसे कि माइक्रोवेव एब्जॉर्ब ना होके वो उल्टा टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, तो जिसके कारण आग वाग स्पार्क्स वगैरह लग सकती है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो माइक्रोवेव ओवन के लिए पर्टिकुलर कंटेनर्स बनते हैं आप उनको ही यूज़ करो रैदर देन मेटल वगैरह। या फिर कभी कभार बहुत लोग नॉर्मल फॉइल्स वगैरह भी डाल देते हैं प्लेट्स, वो सब नहीं करना, उसमें आग लग सकती है। सो आई होप यू लव दिस वीडियो, आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगा हो, जो भी आपको लगा जैसा भी लगा प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल इम्प्रूव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इसी तरह मैं कुछ और क्यूरियस और इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय।